बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसाइक्लोपीडिया वर्ल्ड में खुशामदीद। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ वॉइस ऑफ मिरहा, जस्टिस फॉर मिरहा। प्लीज़ स्टैंड उठाए मिरहा के लिए। मिरहा एक ऐसी बच्ची, एक ऐसा केस जिसने हमें सबको हिला के रख दिया। एक मासूम सी बच्ची के साथ डॉक्टर्स ने क्या किया, मैं आपको बताती हूँ। होता क्या है, आज का केस जो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, छोटी सी मासूम बच्ची के साथ जो कि 5 साल की है, ठीक है, 5 से 6 साल के दरमियान, और कुरान हिफ़्ज़ कर रही थी। होता क्या है, मिरहा को जो है वो रात को बुखार होता है। तो पेरेंट्स है बुखार में उसकी मेडिकेशन करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होती। तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसको। लाहौर का वाक़या है ये। हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी में लेकर जाते हैं। इमरजेंसी वाले क्या करते हैं, बच्ची को ठीक से देखते नहीं और साथ ही कह देते हैं इसको आईसीयू में ले जाएँ। छोटी सी बच्ची जिसको बुखार है उसको आईसीयू में ले जाने का क्या मतलब हुआ आपका? आईसीयू में तो वो पेशेंट जाते हैं जिनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो या बहुत सीवियर हो या बहुत लास्ट स्टेज पे चल रही हो, वो पेशेंट आईसीयू में जाएँगे ना। तो बच्ची की हालत इतनी ख़राब तो नहीं कि इसको आईसीयू में ले जाया जाए। ख़ैर पेरेंट्स हैं, मजबूर हैं, आईसीयू में ले गए। अब आईसीयू में लेकर गए तो आईसीयू में कोई बात सुनने को तैयार नहीं। आईसीयू वाले कह रहे हैं इसको वापस इमरजेंसी में ले जाएँ। पेरेंट्स बच्ची को फिर इमरजेंसी में ले आए। इमरजेंसी वालों ने थोड़ा सा चेकअप किया और फिर से कहा बच्ची को आईसीयू में ले जाएँ, बच्ची की हालत ठीक नहीं है। पेरेंट्स फिर ले गए आईसीयू में। आखिर ये क्या ड्रामा चल रहा था, आईसीयू इमरजेंसी, आईसीयू इमरजेंसी, ये ड्रामा चल रहा था कोई शायद। आईसीयू में ले गए, बच्ची अब आईसीयू में है, वहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, फास्ट फूड्स मंगवा रहे हैं, खाया पिया जा रहा है, तफरी हो रही है, पार्टी हो रही है, ठीक है। वहाँ पर स्टूडेंट्स डॉक्टर्स चेकअप कर रहे हैं। अब बच्ची को जो है उन्होंने मेडिकेशन की, बच्ची की मेडिकेशन की, बच्ची को मेडिसिन दी, बच्ची रिलैक्स हो गई, ठीक हो गई। बच्ची यानी इस हद तक ठीक हो गई थी कि बच्ची जो है अपने पापा या अपने चाचू के मोबाइल पे जो है वो गेम्स खेल रही है, कार्टून देख रही है, ठीक है। पेरेंट्स रिलैक्स हो गए कि बच्ची हमारी ठीक हो गई है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, अचानक से जो है वो जब बच्ची जो है वो लेटी है तो स्टूडेंट्स डॉक्टर्स हैं या पता नहीं कौन से डॉक्टर थे, इनमें से कोई आया और बच्ची का दोबारा से चेकअप किया। और बच्ची के जो है वो इन्होंने कहा जी बच्ची की हालत बहुत ख़राब है, बच्ची को गर्दन तोड़ बुखार है, तो इसका MIR करवाना पड़ेगा। बच्ची के टेस्ट लिख कर दिए। पेरेंट्स हैरान कि MIR करवाना पड़ेगा छोटी सी बच्ची की, ये तो ठीक हो रही है। उन्होंने कहा नहीं जी आपकी बच्ची बहुत बीमार है। पेरेंट्स डर गए कि शायद बच्ची वाकई बीमार ना हो। उन्होंने कहा ठीक है आप MIR कर दें इसका। उसके टेस्ट लिख दिए। छोटी सी बच्ची, उसको 3 इंजेक्शंस लगाए गए और उसको एनेस्थीसिया का भी इंजेक्शन लगाया गया, यानी 4 इंजेक्शंस हो गए। पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, पेरेंट्स कहते हैं जब बच्ची को 3 इंजेक्शंस लगाए गए तो बच्ची की हालत फ़ौरन ख़राब हो गई। बच्ची जो पहले ठीक थी उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी हालत मज़ीद बिगड़ती गई और उसकी MIR की रिपोर्ट तक हमें नहीं दिखाई गई। और जब हमने शोर मचाया, शोर डाला कि हमारी बच्ची के साथ क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो गार्ड के थ्रू हमें बाहर निकाल दिया गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बच्ची पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। बच्ची को एनेस्थीसिया दिया गया। नाज़रीन, एनेस्थीसिया जो है वो उस पेशेंट को दिया जाता है, उस डॉक्टर्स के थ्रू दिया जाता है जो इसका एक्सपर्ट हो। इसकी एक ख़ास क्वांटिटी होती है, अगर आप उससे एक्सीड करके दे देंगे ना तो आपकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए एनेस्थीसिया के लिए जो है इसका एक्सपर्ट डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे कोई एक्सपर्ट था नहीं, सब स्टूडेंट्स थे तो सब एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे। होता है फिर क्या, अचानक से फिर डॉक्टर आ जाता है, कोई सीनियर डॉक्टर आ जाता है, चेकअप करता है, देखता है कि बच्ची की हालत इंतहाई ख़राब है। क्या करता है जी, बच्ची के स्टमक के पास, बच्ची के हार्ट के पास जो सिरिंज लगाई जा रही हैं और बच्ची के जो है वो गले के अंदर, स्टमक के अंदर पाइप डाल के एनेस्थीसिया को निकालने की कोशिश की जा रही है, एनेस्थीसिया को निकाला जा रहा है। अगर आपने एनेस्थीसिया लगाना ही नहीं था, अगर लगाना ही नहीं था तो उसको निकालने की कोशिश क्यों जा रही है? अगर लगा दिया है तो किसने लगाया है, क्यों लगाया और कितनी क्वांटिटी में लगाया है, किसकी गलती थी ये? एनेस्थीसिया को निकालने की कोशिश की जा रही है और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्ची की हालत इस कदर ख़राब हो गई तब कि बच्ची की हार्ट बीट नॉर्मल लेवल से 180 तक पहुंच गई, इतनी ज़्यादा।
180 तक पहुंच गई। छोटी सी मासूम बच्ची 5 साल की, इंतहाई, अगर आप तस्वीरें बेशक उसकी देख रहे होंगे, इंतहाई क्यूट माशाल्लाह, इंतहाई जो कहते हैं ना बच्चे फरिश्ता नुमा होते हैं, मासूम होते हैं, वैसी बच्ची, इंतहाई प्यारी बच्ची माशाल्लाह। बच्ची को जैसे ही जो है वो स्टमक उसके जो है वो गुजारा जाता है, उस ट्यूब्स लगाई जाती हैं, उसको पाइप गुजारा जाता है और उसको फिर इंजेक्शन पे सिरिंजेस लगाई जाती हैं। बच्ची बर्दाश्त नहीं करती, नन्ही सी जान है ना, कितना बर्दाश्त करेगी, सिर्फ बुखार ही तो था उसको। लेकिन जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो गए एक नन्ही सी जान पर, वो भी इकलौती बच्ची थी उनकी, बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाई और एट द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ होती है तो फिर पेरेंट्स पे क्या गुजरती होगी आप अच्छी तरह जानते हैं। और वो बच्ची जो इकलौती हो और कुरान हिफ़्ज़ कर रही हो, जो कि अपने पेरेंट्स के सर का ताज हो, बहुत बुरी हालत होती है पेरेंट्स की। डॉक्टर्स की गफलत की वजह से एक बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठी। आखिर ये कब तक होता जाएगा? कब तक डॉक्टर्स अपनी गफलत बरतते रहेंगे? आखिर मरीज़ हैं, मरीज़ क्या किसी की जान नहीं होते? आपको पता है एक मरीज़ की ज़िंदगी न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी पे डिपेंड कर रही होती है। अगर मदर बीमार हो जाए तो बच्चे डिपेंड कर रहे होते हैं, बच्चों की ज़िंदगी का सवाल होता है। फ़ादर बीमार हो जाए, बच्चों की ज़िंदगी का सवाल होता है। बच्चे बीमार हो जाए तो माँ-बाप की ज़िंदगी का सवाल होता है। और यहाँ पे डॉक्टर्स पार्टियाँ कर रहे हैं। इंतहाई अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे डॉक्टर्स अभी भी गफ़लत बरतने से बाज़ नहीं आए। इसलिए हम सबको अमीरा के लिए आवाज़ बनना है, अमीरा के लिए आवाज़ उठानी है। कल को ये इंस्टाग्राम पे जो है अमीरा की मदर ने कॉलम लिखा है, बाकायदा स्टेटस लगाया है, जस्टिस फॉर मिरहा, उसके लिए आवाज़ उठाया था कि कल को कोई और मिरहा ना ऐसी डॉक्टर्स की गफ़लत का शिकार हो जाए, कोई ऐसी मिरहा दुनिया से ना चल बसे। तो प्लीज़ ख़्याल रखिए इस चीज़ का। और डॉक्टर से स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा, अगर आप डॉक्टर्स बन गए हैं ना तो अपनी ड्यूटी को, अपने फ़र्ज़ को ठीक तरीके से निभाइए। कल को आपने जवाब देना है, ये भी सोच लीजिए। कल को आपके साथ भी वैसा हो सकता है, क्योंकि दुनिया तो गोल है। दुनिया गोल है ना, जो होता है वो वापस आ जाता है। तो इस गोल दुनिया में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आज की वीडियो मेरा के लिए थी। अल्लाह ताला उसके दर्जात बहुत 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 बुलंद करे, उसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सब्र दे। इकलौते बच्चे को खोना बहुत बड़ा सदमा होता है, बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सब्र दे और ऐसे डॉक्टर्स को इबरत का निशान बनाए, सामने लेकर आए जो गफलत बरतते हैं पेरेंट्स दूसरे पेशेंट्स के साथ। तो होप सो, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और हैशटैग में लास्ट में लिखिएगा जस्टिस फॉर मिरहा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।